दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी भाभी। आप जितना करोगे उतना सब आप पर थोपते जाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बड़ी बहू, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, शादी का घर है, सो काम पड़े और तुम हो कि आराम आराम से सब कर रही हो। सुंदर जी ने बड़ी बहू रत्ती से कहा, कर रही हो माँ जी, आज तबीयत थोड़ी सुस्त लग रही इसलिए जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा। सफेद धोतियों को पीले रंग में रंगते हुए रत्ती ने कहा। तभी नित्या आकर बोली, अरे बड़ी भाभी, सब आप को ही ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ लगी पड़ी हैं। चलिए ना, संगीत की क्या मस्त तैयारी चल रही है। नित्या जैसे ही भाभी का हाथ पकड़ कर ले जाने को हुई, सुंदर जी जोर से बोली, तू जसिक डांस, इसे क्यों लेकर जा रही है? ये चली गई तो काम कौन करेगा? डांस प्रैक्टिस में लगी हुई है और यहाँ रत्ती भाभी काम पर काम किए जा रही, किसी को उनकी जरा भी परवाह नहीं। नित्या थोड़ी गुस्से में बोली, दे बेटा, तू शादी में मजे करने आई है, कर तुम्हें तो काम करने नहीं कर रही ना। अब इस उम्र में मुझसे काम होता नहीं, मानसी को ये सब काम आते नहीं और रद्दी तो सब काम में माहिर है, इसलिए उसे करने दे। सुंदर जी बेटी को समझाते हुए बोली, रहने दो माँ, सब समझ जाता, ये कोई नया नहीं कर रही हो आप। जब रसित और रचना की शादी थी तब भी रत्ती भाभी ने सब काम संभाले, क्योंकि वो दोनों उनके बच्चे थे। तुमने ही कहा रत्ती को ही करने होंगे। तभी मासी दसकर मेहमानों की तरह बैठी थी। इस बार जब उनके बेटे का ब्याह है तभी उन्हें सब कामों से आजाद कर रखी हो। वो बस तैयार होकर लड़के की माँ की भूमिका अदा करने आ जाती और बेचारी रत्ती भाभी सब करके भी पीछे रह जाती। तारीफ मानसी भाभी के हिस्से आ जाता। वाह क्या तैयारी है, कहते हुए नित्या वहां से चली गई। रद्दी अपने बिखरे काम समेटने में व्यस्त हो गई। देखो बहू, नित्या की बात पर ज्यादा ध्यान मत देना, 15 साल हो गए शादी को पर बस पर न गया उसका। सुंदर जी रद्दी को समझाते हुए बोली। रद्दी कुछ ना बोली, जानती थी इस घर में उसकी वैल्यू मानसी से कमी आंकी जाती है। अमीर घराने की मानसी काम करने की आदत नहीं रही। संजोग से पति मियाँ की नौकरी ऐसी कि सारे ऐसो आराम मिल रहे थे, पर रति का पति निशांत ऐसे ही किसी कंपनी में नौकरी करता था। तनख्वाह भी ज्यादा नहीं थी, पर रति सब कुशलता से संभाल रही थी। मानसी जब तक सुंदर जी को तोहफे देती रहती जिससे वे मानसी के गुणगान गाती और उसे ज्यादा काम करने ना करती। हर बात पर रति से यही कहती रहती कि तुम्हें सब कामों की बढ़िया जानकारी है, मानसी को कुछ आता नहीं, सिखाने जाओ तो उतने में तुम ही कर दोगी। और बस ऐसे में सुंदर जी रति पर काम का बोझ डालती जा रही थी। रति ने अपने बच्चों की शादी में भी खुद ही सब कुछ किया। मानसी ने जरा ना सहयोग किया, बस उसका सारा ध्यान खुद पर रहता था। ऊपर से बातें बनाने में माई तो मीठा वो सबके साथ घुल मिल जाती और तारीफ बटोरती रहती। उधर रति कितना भी काम कर ले सुंदर जी नुक्स निकालती और सबके सामने डांटने से परहेज ना करती। निशांत कई बार सुंदर जी को समझाता, माँ तुम ये रति को हर समय डांटा मत करो, अब बहू आ गई है, अच्छा नहीं लगता। पर वह किसी की सुनी है जो बेटी की बात सुनती। जब तक पति जीवित थे वो भी समझा कर हार गए थे। सोचते सोचते रति काम निपटा कर कमरे में जाकर लेट गई। कमर में दर्द हो रहा था। तभी उसकी बहू कमरे में आई और बोली, मम्मी जी आप इतना काम क्यों करती हैं? दादी जी भी बस आपको ही बोलती हैं, लाइए कमर में दवा लगा दो। बेटा, जब परिवार में सब साथ में रहते हैं तो ये सब चलता रहता है।
किस बात पर नाराज होकर बैठ जाऊं, तुम ही बोलो। रति आप भरते हुए बोली। तभी मानसी किसी काम से रति के कमरे में आई तो उसे लेटे देख बोली, दीदी आप यहाँ हो? माँ कब से आपको बुला रही हैं, जाने कौन सी रस्म अब करनी है। मानसी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम कर लो खुद से, माँ जी से पूछ कर रति आंखें बंद कर लेटे हुए बोली, हाँ सासी जी, अभी अभी मम्मी के कमर में दवा लगाई है, उन्हें आराम करने दीजिए। बहू ने कहा, क्या का तबीयत खराब लग रही है, ऐसे कैसे? शादी के इतने काम करेगा कौन? शादी के घर में बीमार पड़ने से कैसे काम चलेगा? सुंदर जी बिपर पड़ी। जैसे ही मानसी ने उन्हें रति की तबीयत खराब का जाकर बताया, वैसे भाभी रति भाभी को देखकर आपने भी कुछ सीखा ही होगा। माँ के हिसाब से तो आपको सारे रस्मों रिवाज की जानकारी रख बेटे का ब्याह करना चाहिए। क्यों माँ? नित्या यहाँ आकर उनकी बातें सुन बोल पड़ी, पर मैं कहाँ सब जानती हूँ, कभी किए ही नहीं है। मानसी ने कहा, कौन ऐसे करता रहता है भाभी, करने का मन और जरूरत हो तो करना ही पड़ता है, फिर माँ है ना बताने को, और मुझे भी जितना याद है बताती रहूंगी, पर आप कुछ काम करिए तो सही। नित्या ने ये कह दिया। सुंदर जी को भी समझ आ रहा था ये सब उनकी ही लगाई आगे कई बेटे भी बोलने न आए जाए, ये सोच कर उन्होंने मानसी से कहा, वैसे बहू नित्या कह तो सही रही, बेटे के ब्याह के लिए कुछ काम तो तुम्हें भी करने चाहिए, नहीं तो सीखोगी कैसे? मानसी को भी लगा बेटे का ब्याह रति भाभी पर आश्रित रहने से कहीं दिक्कत ना हो जाए। वह भी लग गई रस्में सीखने में ताकि सब काम समय पर निपट जाए। उधर जब रति को ये पता चला कि मानसी काम कर रही है तो वह मन ही मन नित्या का धन्यवाद कर रही थी, क्योंकि उसने ही कहा था, भाभी आप जितना करोगी उतना सब आप पर थोपते जाएंगे। माँ को तो देख ही रही हूँ, अब जो करना वो आपको ही करना होगा, नहीं तो ना पहले शादी में मजे कर पाई ना इस बार कर पाओगी। रति ने भी अपनी क्षमता से ज्यादा काम का बोझ लेकर खुद को बीमार कर लिया था। उसे भी लग गया कि वह बस कई काम के चक्कर में शादी में शामिल ही ना हो सके।